Let me show you something. This was me 2 years back. Shocked, right? 2 साल पहले I was detected with one of the rarest autoimmune disease, जिसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस. तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ऑटोइम्यून डिजीज के साथ मेरा एक्सपीरियंस. तो ये बात है नवंबर 2022 की, व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद चिकनगुनिया. खूब सारी दवाइयों के बाद भी मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस आ चुकी थी कि आई वाज ऑन व्हीलचेयर. ऐसी ही वीकनेस में 2-3 महीने निकल गए और 2023 आ गया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा. दवाइयों से थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट एक नई सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में, एंड दैट सिचुएशन वाज अनप्रेसिडेंटेड. मैं घर आ रहा था और मैंने देखा कि मेरी नेक ड्रॉप होने लग गई और मैंने अपने एक हाथ से नेक को पकड़ते हुए घर आया. मेरा जो जॉ है, आई वॉज नॉट एबल टू च्यू एनी फूड. ये चीज़ लेग्स में भी होने लग गई और पूरी बॉडी में एक तरीके से पैरालिसिस सा हो गया था. ये बात मैंने अपने भाई को बताई. माई ब्रदर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर एंड ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट. तब मेरे भाई ने मेरी बॉडी में सीटी स्कैन कराया. मेरे थाइमस ग्लैंड का साइज काफ़ी इंक्रीज हुआ था. फिर भाई एक न्यूरो फिजिशियन पे ले गए. ब्लड टेस्ट कराने पर यह पता चला कि आई हैव ऑटोइम्यून डिजीज विच इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस, एंड आई वॉज शॉक्ड. माइस्थीनिया ग्रेविस में आपकी इम्यूनिटी आपके बॉडी पे अटैक करती है और मेरी इम्यूनिटी मेरे मसल्स के कनेक्शन में अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था. फिर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, तो उस दवाई लेने के बाद मैं 2 से 3 घंटे तक ही बेटर फील करता था. बट उसके बाद सिचुएशन फिर से वही, जहाँ पे मुझे हर 2 से 3 घंटे बाद मेडिसिन लेनी होती थी, जिसका नाम है डिस्टिनॉन. उस मेडिसिन से मेरे जो मसल माइंड का कनेक्शन है वो थोड़ा बिल्ड हो जाता था, जिसकी वजह से मैं टास्क थोड़े बहुत कर पाता था. ब्रश करना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था, कपड़े पहनना मुश्किल हो रहा था, स्टेयर्स में चढ़ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था. सॉरी. एंड फाइनली माई ब्रदर टुक मी टू मेदांता, जहाँ पे डॉक्टर अरविंद कुमार ने इस डिजीज़ के बारे में हमको ब्रीफ किया और बताया कि ये डिजीज़ क्योरेबल है और इसमें मेजर ऑपरेशन होगा, बट बाकी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है. पहला, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का कोई भी क्योर नहीं है. इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डाइट, विद द हेल्प ऑफ योर मेडिसिन्स, और इसकी वजह से आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं. डॉक्टर ने बोला कि जो मेडिसिन मेरी चल रही हैं उसमें से एक मेडिसिन टेपर होगी, और जब वो मेडिसिन टेपर हो जाएगी उसके बाद आई विल बी रेडी फॉर ऑपरेशन. तीन से 4 महीने बाद बोला गया कि आपका ऑपरेशन होगा. थाइमस ग्लैंड को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा और ये सर्जरी होनी थी रोबोटिक सर्जरी, जो कि मेदांता में अवेलेबल थी. बिकॉज थाइमस ग्लैंड जब निकल जाता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है. आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और आपको बहुत ही फिजिकली और मेंटली अपने आप को केयर करना होगा. इससे ऑटोइम्यून डिजीज आपका रेमिशन में चले आता है. ऑपरेशन के दिन मॉर्निंग का टाइम था, हार्ट बीट तेज हो रही थी, बट एक्साइटमेंट भी थी कि मैं फाइनली ठीक हो जाऊंगा. मैं बस पूरे दिन अपनी ही पुरानी पिक्स देख रहा था, जहाँ पे मेरी बहुत ही अच्छी फिजिक थी, और मेरे लिए यही मोटिवेशन ड्राइव थी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ फिट गाय. जिम जाना, वर्कआउट करना, ये मेरा एक पैशन है, और यही पैशन मुझे विल पावर दे रहा था कि मुझे जैसे भी तैसे ठीक होना है.
मेरा ऑपरेशन ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का हुआ था, जहाँ पे मेरे चेस्ट के इस पार्ट में 3 से 4 कट थे और इस पार्ट में 3 से 4 कट थे और 2 यहाँ पे होल करके ड्रेन पाइप्स थे। ऑपरेशन होने के बाद मैं 3 से 4 दिन मैदान में रहा। ड्रेन पाइप्स को मैं पकड़ के डेली वॉक करता था। उस टाइम में मुझे इतना मोटिवेशन आ गया था कि बस अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर ही निकलना है। और फाइनली मेरे ड्रेन पाइप्स निकाल दिए गए 2 दिन बाद, और फिर 3 दिन बाद और रख के मुझे इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जो ऑपरेशन का जो वो थाइमस ग्लैंड था, उसके आसपास का जितना भी जो एरिया बढ़ा हुआ था, जब मैंने उसकी पिक देखी थी तो मैं भी डर चुका था कि इतने साइज थाइमस ग्लैंड को मेरे चेस्ट के पीछे से निकाला गया है। और फिर फाइनली धीरे धीरे मैं 2 से 3 महीने रेस्ट करता हूँ। ऑपरेशन के बाद दवाइयों की लिस्ट और बढ़ चुकी थी। इतनी सारी दवाइयाँ मुझे डेली खानी पड़ती थी। ऑटो इम्यून की अलग दवाइयाँ, पोस्ट ऑपरेशन की अलग दवाइयाँ, और जितने भी मेरे बॉडी में कट्स थे, मार्क्स थे, उन सब की दवाइयाँ मुझे डेली खानी पड़ती थी। ऑपरेशन की दवाइयाँ बंद होगी तो मेरी दवाइयाँ जो रह गई थी वो थी ऑटो इम्यून की दवाइयाँ। वैसे तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक बहुत ही रेयर ऑटो इम्यून डिजीज है इंडिया में, बट ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी को भी है, जो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप इस ऑटो इम्यून मायस्थीनिया ग्रेविस को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, इसका कोई क्योर नहीं होता है, इसलिए इसकी मेडिसिन्स लाइफ टाइम चलती हैं। मेरे केस में मुझे माइक्यूम्यून लेनी होती है 2 सुबह 2 शाम को। उसके साथ विटामिन D3, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, इन सबको अगर आप इंक्लूड करें तो 10 से 12 हज़ार का आपका एक्सपेंस मेडिसिन में आता ही आता है। बट अगर आप डेली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेडिसिन को छोड़ के आपको अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल, डेली वर्कआउट करना, अपनी डाइट में ध्यान रखना, इन सब में फोकस करना है। इससे आपको कभी पता भी नहीं चलेगा आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। इसलिए मेक श्योर यू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। Being a patient of myasthenia gravis, I am still able to achieve an ideal physique, जो कि हर कोई चाहता है। अगर मैं इसे अचीव कर पा रहा हूँ तो आप इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिजीज, रिलेटेड टू मायस्थीनिया ग्रेविस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना।